नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम इंडियन ओम न्यूज़। साथियों, आज कोटा की बात करेंगे। कोटा के अंदर आए दिन सुसाइड के मामले सामने आते हैं। तो आज हम सब मिल के आप लोगों का सहयोग रहेगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो से किसी बच्चे के दिमाग का जो कचरा है वो बाहर निकल जाए। किसी बच्चे का अपने परिवार से जो पढ़ने के लिए गरीब परिवारों से कोटा पहुँचते हैं कोचिंग करने के लिए, उनके दिमाग के अंदर कोई गलत सोच हो तो बाहर निकल जाए। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। साथियों, ये जो कोटा के अंदर आए दिन सुसाइड के मामले होते हैं, इसको रोकना पड़ेगा। साथियों, आप सबको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक पूरी कहानी बता देता हूँ आपको। साथियों, एक गरीब परिवार का बच्चा जब पढ़ने जाता है, गांव के अंदर जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, गांव के अंदर छोटी स्कूलें होती है, पढ़ाई पूरी करने के बाद ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से बच्चे पढ़ने के लिए कोटा भेजते हैं उसके घर वाले। कोटा भेजने के पीछे परिवार की खूब सारी मजबूरियां रहती है। हर परिवार के पास इतना पैसे नहीं रहते हैं। साथियों, परिवार खेती का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, और उस खेती और मजदूरी के पैसों से ही उस बच्चे का हॉस्टल की फीस भर पाते हैं, उसको खर्चा दे पाते हैं। तो मैं सभी मेरे कोटा के जो जितने भी मित्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्राएं हैं, मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि आपके परिवार के पीछे आपको देखना चाहिए। आपके माता-पिता, आपके भाई, आपकी बहन, आपका परिवार कितनी मुश्किल से आपको पढ़ाने के लिए कोटा भेजते हैं, कितनी वो मेहनत करते हैं, उस धूप के अंदर खेती का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, खर्चा कम करते हैं, अपने जो अरमान है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। जो 50 रुपए का खर्चा होता है तो वो 10 रुपए का खर्चा करके 40 रुपए बचा के आपके लिए भेजते हैं कि वो कोटा में हमारा बेटा, हमारी बेटी तैयारी कर रहे हैं। हम मेहनत करेंगे। हमने तो किसानी खेती के अंदर हमारी जिंदगियां गुजार ली, हमने तो मजदूरी करके अपनी जिंदगियां गुजार ली, लेकिन हमारे बेटे को हम इस मजदूरी के राह पे नहीं लेके जाएंगे। हम हमारी बेटियों को इस प्रकार से घर पे नहीं बिठा के रखेंगे। उनके अंदर ऐसी सोच होती है और वो आपको पढ़ाने के लिए कोटा भेजते हैं। जब वो इस प्रकार की जो सुसाइड की जो समाचार वो सुनते हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आपके दिमाग के अंदर कोई कंफ्यूज है तो बात कर लीजिए। सुसाइड करने से क्या होगा, किसको नुकसान होगा, ये आप कभी सोचा आपने? आप 1 मिनट लगाते हो, सुसाइड कर लेते हो, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होगा आपके माता-पिता के अलावा, आपके परिवार के अलावा। सबसे ज़्यादा आपके ही परिवार को नुकसान होगा। आपका परिवार, आपका माँ-पिता, आपकी बहन, आपका भाई पीछे रोएगा, बाकी किसी को नुकसान नहीं होगा। और आपके इस एक फैसले से उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, आपको ध्यान होगा। साथियों, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे भाइयों-बहनों, कोई भी आपके दिमाग के अंदर ऐसा सवाल है तो उस सवाल का रास्ता निकालिए। खूब सारे रास्ते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति कोचिंग के लिए, पढ़ने के लिए जयपुर जा रहा है, वही व्यक्ति यदि सुसाइड करेगा तो जो नहीं पढ़े हैं उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? नहीं पढ़ने वाले तो आपसे भी होशियार है, वो आपसे भी समझदार है। कि इस प्रकार की आप जो कदम उठाते हो, इससे किसको नुकसान है ये आप नहीं सोचते हो। आपके पीछे कितने आपके परिवार को मेहनत करनी पड़ती है, आपको परिवार को किस किस के ताने सुनने पड़ते हैं, आपके परिवार को किस किस से उधार पैसे लेने पड़ते हैं, आपको परिवार के लोग किस किस के आगे मजदूरी करने जाते हैं, आपने ये नहीं सोचा होगा। आपके लिए एक टाइम की रोटी खाते हैं, वो पैसे बचा के आपको पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी हॉस्टेज में, बड़ी हॉस्टल में, बड़ी बड़ी स्कूलों में वो आपका एडमिशन करवा देते हैं। तो आपको कोई भी आपकी बात है तो आपको बात रखनी चाहिए। चाहे आपको फीस की बात है, चाहे आपके दिमाग में कोई इस प्रकार की बात घूम रही है, तो परिवार से बात कीजिए, अपने माँ पिताजी से बात कीजिए, अपने भाई को बताइए, अपनी भौजाई को बताइए, अपने टीचर को बता दीजिए, अपने होस्टेज को बता दीजिए। कोई भी समस्या हो तो उस समस्या का समाधान कीजिए, बात करके समाधान कीजिए। यदि एक ही बच्चे ने इस प्रकार बात करके किसी भी चीज का समाधान ढूंढ लिया, तो इस प्रकार कोटा से जो घटनाएं आ रही है सुसाइड की, उसमें 100% सुधार आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ, क्योंकि आपके ही इस फैसले से और आने वाले युवाओं को सीख मिलेगी कि उस लड़के को डिप्रेशन में था, उस लड़के ने सही रास्ता चुना, उस लड़के ने समस्या का समाधान चुना, और वो आज अपनी जिंदगी, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, और वो बढ़ रहा है। तो आपके परिवार का आप ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का, अपने भाई का, अपनी बहन का ध्यान रखते हुए पढ़ाई कीजिए। इस प्रकार से सुसाइड करने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा अलावा आपके परिवार के।
तो मैं इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि कोटा से जितने भी छात्र व भाई व बहन पढ़ते हैं, आपको मेरी चैनल की तरफ से बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस प्रकार का जो सोच है, ये सोच बदल लीजिए। आए दिन इस प्रकार साल के अंदर 30, 25, 30 सुसाइड की जो घटना आती है, इससे हम भी चिंतित है कि इस प्रकार की घटना को रोकना चाहिए। और जो भी आपके शरीर के अंदर जो दिमाग के अंदर कोई भी बात चलती है, तो उस बात का समाधान कीजिए, उस बात को किसी के आगे रखिए, आपके मित्र के आगे, आपके भाई के आगे, आपके पिताजी के आगे, आपके परिवार के आगे रखिए और उसका समाधान कीजिए। आपको पढ़ने के लिए भेजा जाता है या किसी मौज मस्ती के लिए नहीं भेजा जाता है। यदि इस प्रकार की कोई आप गलती भी कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो या घूमने जाते हो या एंजॉय कर रहे हो या पार्टीज कर रहे हो, तो आपको अपने परिवार का पीछे सोचना चाहिए कि आपको पढ़ाने के लिए आपका परिवार किस तरह घर पे दुख देख के आपको भेजता है। आपको एक सही रास्ता चुनना चाहिए, आपको लड़कीबाजी से दूर रहना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई के अलावा और कोई दूसरी चीज़ के ऊपर ध्यान रखना नहीं चाहिए। आपको अर्जुन जैसा लक्ष्य बना लीजिए, आपके दिमाग के अंदर कोई इस तरह की भावना नहीं आएगी। लक्ष्य अर्जुन जैसा रखिए आप। यदि अर्जुन का जैसे आपने लक्ष्य बना लिया, तो आपके दिमाग के अंदर सुसाइड जैसी भावना भी नहीं आएगी। आपको खाली अपनी मंजिल दिखनी चाहिए। अपनी मंजिल के ऊपर ध्यान रखते हुए आप पढ़ाई कीजिए, आप एक दिन सफल हो जाओगे, ये पूरा मेरा वादा है आपसे। और मैं इस प्रकार आप यदि मंजिल आपने चुन ली, तो आप कभी नहीं भटक पाओगे, ये मेरी जवाबदारी है। आप मंजिल चुन के देखिए और फिर आपको जब मंजिल मिले तो मेरे को याद कर लेना। सबसे पहले मैं आपके लिए इंटरव्यू लेने पहुंचूंगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप शेयर कीजिए, शेयर करके उसका समाधान निकालिए। लेकिन इस तरह सुसाइड करने से आपके परिवार के अलावा और किसी को दुख नहीं है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोटा पढ़ने वाले जितने भी छात्र और बहनें हैं, आप सबसे होम इंडियन होम न्यूज की तरफ से निवेदन है कि आप इस प्रकार की जो बातें, इस प्रकार की सोच से दूर रहिए। अपने काम, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान रखिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपके परिवार ने आपको क्यों भेजा है, आपके परिवार ने आपको क्या बनने के लिए भेजा है, क्या हासिल करने के लिए भेजा है, आपके परिवार के लोग किस किस दिक्कतों का सामना करके आपको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, कितनी मुश्किल घड़ी में आपको पढ़ा रहे हैं। आपको ये सोचना है साथियों। इसी सोच के साथ यदि आपने अपना लक्ष्य धारण कर लिया और लक्ष्य को पकड़ के चले, तो मंजिलें दूर नहीं है साथियों, आपके पैर में आके गिर जाएगी मंजिल। आपको लक्ष्य चुनना होगा और सुसाइड जैसी बातों को दिमाग से, उस कचरे को निकालना होगा। सुसाइड करने से आप ही को नुकसान है, आपके परिवार को नुकसान है और किसी को नुकसान नहीं है। सब कुछ हो जाएगा, 1-2 दिन जांच वगैरह सब हो जाएगी, लेकिन आखिर आपका परिवार आपको नहीं भूल पाएगा। आपके माता-पिता, आपकी धर्मपत्नी और आपके बच्चे आपको कभी नहीं भूल पाएंगे साथियों। तो आपसे निवेदन है कि जितना भी हो सके आप दिमाग को फ्रेश रखिए और ओनली फॉर अपना लक्ष्य पे नज़र रखिए। अपना अर्जुन के जैसा लक्ष्य बना लीजिए पढ़ाई लिखाई के लिए और कोई भी बात से सब बात दूर रखिए। कोई घूमना फिरना, एंजॉय, लड़कियाबाजी सब से दूर रहिए। आप अपना लक्ष्य रखिए पढ़ाई। और यदि आपने खाली पढ़ाई के लक्ष्य को लेके आप बैठ गए, तो आपके दिमाग में कभी इस प्रकार का कचरा नहीं आएगा। आप अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे नंबर भी इस वीडियो के माध्यम के आप देख सकते हो। कोई भी समस्या हो तो हमें बता सकते हो। धन्यवाद। मिलेंगे आप फिर नए वीडियो के साथ। होम इंडियन होम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और नए हो तो घंटी का निशान दबा के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोज इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, नई नई चीज़ मिलती रहेगी। धन्यवाद।